मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं था। जो कुछ था मिटा दिया, अब वो पूरी खाली है। करीमी के मुल्क के अहम शोबों में घुसपैठिए दोस्त बहुत हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर उसे मुल्क के बहुत से खुफिया राज दिया करते हैं। कितने लोग उस ईमेल पे तुमसे राब्ता रखते थे? रास्ते से हटाने का इम्कान है। सबको खत्म कर दो। हिलना मत, अपनी जगह से घुटने के बल बैठ जाओ। क्या हुआ दाऊद? करीमी और काशफी। अफसोस हुआ, काश इन दोनों में से कोई एक जिंदा होता। साइबर सेल वालों ने करीमी के लैपटॉप का जायजा लिया है और रसूल रिपोर्ट लेने गया है। इन दो लोगों के खत्म होने का मतलब कि इंटेलिजेंस को पता लग चुका था कि हमने जली हुई हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन निकाल ली है। शरीफ को शक हो गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए जल्दबाजी में उसने सब कुछ समेटा और भाग निकला। लेकिन वो अपनी जली हुई हार्ड डिस्क ले जाना भूल गया। इंटेलिजेंस ने भी ज्यादा रिस्क नहीं उठाया क्योंकि उन्हें पता है कि हम हार्ड डिस्क को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ दो अहम बातें पाई जाती हैं। पहली बात तो ये कि हम इन दो लोगों के जरिए इब्राहिम शरीफ के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते थे, और दूसरी बात ये कि इंटेलिजेंस वाले बहुत होशियार हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि हम उन तक पहुंचे। क्या हुआ? जनाब, साइबर सेल वालों ने डेटा का जायजा ले लिया है। उन्होंने काशिफी के लैपटॉप और करीमी के ईमेल को भी खंगाल डाला है। जनाब, जब करीमी के एक ईमेल को डिकोड किया गया तो बहुत ज़्यादा तादाद में एक ऐसे आदमी के ईमेल का पता चला कि जिसके बारे में एहतमाल है कि ये शरीफ ही होगा। अलबत्ता हमने अभी सभी ईमेल्स को डिकोड नहीं किया है, लेकिन ये एहतमाल पाया जाता है कि इब्राहिम बात शरीफ माकूल है। करीमी का बॉस होगा, क्योंकि हमने जिस मैप का जायजा लिया है उससे पता चलता है कि ये सभी अहकामात खास मौके पर जारी हुए हैं। और वो कौन सा मौका है? ज़्यादातर एटमी डील के मज़ाकरात के वक्त अंजाम पाए हैं। ज़्यादातर ईमेल में ऑर्डर नहीं किया गया था, बस वही मालूमात और रिपोर्ट्स थी जो इब्राहिम शरीफ के जरिए मिली। और उनका ऑर्डर क्या था? जनाब, इब्राहिम शरीफ मुख्तलिफ मैदानों में काम किया करता था। उसकी पहली ड्यूटी ये थी कि मुल्क के मशरिक में शिया सुन्नी झगड़ा वजूद में लाना था। कि अच्छी बात ये रही कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। ये सारी बातें फाइल में मौजूद हैं। और उसकी दूसरी ड्यूटी ये थी कि मालूमात को हासिल करना था, जिसकी ड्यूटी काशिफी को दी गई थी और बड़ा हिस्सा करीमी को दिया गया था। दिलचस्प है कि इंग्लैंड की इंटेलिजेंस ने शरीफ को अपना राब्ता क्यों बनाया। उसूली तौर पर इंफॉर्मेशन जितनी घूमकर आएगी, लीक होने का खतरा उतना ही ज्यादा है। इसलिए वो इस तरह के आदमी को अपने काम के लिए क्यों रखना चाहेंगे? एहतमाल है कि शरीफ इलाके में गैंग लीडर की हैसियत से काम कर रहा था। वो मुख्तलिफ जराए से मालूमात इकट्ठी करता था और उनको इकट्ठा करके सीक्रेट एजेंसी को भेज देता था। ये बात कि ईरानी मज़ाकरात की टीम के सीक्रेट इक्तिसादी मौज़ूआत से मगरिब वाले वाकिफ थे, जिससे हमेशा वो एक कदम आगे रहा करते थे। इससे पता चलता है कि इस बीच कोई भेदिया जरूर मौजूद था। बिल्कुल सही बात है। कोई है जो काशिफी और करीमी से बढ़कर कोशिश कर रहा था। नेटवर्क का जाल बिछाना इसे कहते हैं। यानी एजेंसी ने मालूमात के रद्दोबदल का रास्ता तवील कर दिया ताकि हम गुमराह हो सकें। और अफसोस कि उन्होंने इस सिलसिले में सही कदम उठाया। जब हम अब्दुल रसूल अशरफी के केस की जांच कर रहे थे, तब हमें वहाँ शरीफ का कोई सुराग नहीं मिला ये था। करीमी के ईमेल की लिस्ट है जिसमें ज़्यादातर इंटरनेट और एयरलाइन के टिकट की खरीदारी का जिक्र है। अच्छा देखो दोस्तों, इन सारी फ्लाइट्स को चेक करो और देखो कोई मुश्तरका नाम मिलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जब दिल चाहता है मुझे फोन करके मेरी तबीयत बिगाड़ देती हो। तुम्हारी आवाज से मुझे डर लगने लगा है। उसे ढूंढने में मदद करो। कौन? मैं? तुम मेरी मदद के बारे में कैसे सोच सकती हो? क्योंकि तुम उसकी निगरानी में जेल में रहे हो और तुमने ही कहा था कि वो तुम्हारा इन्वेस्टिगेटर था और तुम्हारे तबादले की कार्रवाई उसके जिम्मे थी। तो फिर? तुम बहुत ही ज़हीन आदमी हो माइकल। तुम्हारी नजर में कोई जरूर ऐसा पहलू होगा जिससे हम उस तक पहुंच सके। मुझे उसके बारे में क्यों मालूम होना चाहिए? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, वो एक साये की मानिंद है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं।
अगर रोशनी को सही जगह डालोगे तो साई को भी काबू में किया जा सकता है। पागल हुई हो? उसको ढूंढकर क्या करना चाहती हो? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरे लिए ये जानना दिलचस्प है, क्यों तुम ऐसा रिस्क उठा रही हो। तुम जरा सोचो, अगर पासा पलट गया तो क्या होगा? तुम जो मोहम्मद को ढूंढ रही हो, अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या होगा? किसी इंटेलिजेंस एजेंट को ढूंढने और उस पर दस्तरसी का मतलब है उस मुल्क के इंफॉर्मेशन के ढांचे की दीवार में खिड़की खोलना। इस मौके से मैं फायदा क्यों ना उठाऊं? बहुत खूब। तो फिर तुम मोहम्मद को डबल क्रॉस करना चाहती हो, है ना? तुम तो बहुत चालाक लड़की हो। सुनो, तुम्हें ईरानी इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचो माइकल, सोचो। उसके बारे में जो कुछ भी याद आए सोचो। सोचो माइकल, सोचो। कोई भी ऐसा रास्ता निकले जो हमें मोहम्मद तक पहुंचा सके। सोचो। नहीं जानता। जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कितना तुम्हारे काम आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अहम है। मुझे जो कुछ भी उस तबादले के प्रोग्राम में मौजूद लोगों के बारे में याद है, मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद वो तुम्हारे काम आए और तुम मोहम्मद के बारे में कुछ पता कर सको और कामयाब हो सको। ठीक है? हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। अकाउंट डिपार्टमेंट में कस्टमर की पूरी मालूमात होनी चाहिए, वरना आप उस कस्टमर को सर्विस नहीं दे सकते हैं। इस लिहाज से PwC कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जो कि कस्टमर को माली सहूलियात देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी शुमार होती है और उसकी 157 मुल्कों में ब्रांचेस हैं, जिनमें 1,84,000 लोग काम करते हैं। कस्टमर को सहूलियात फराहम करने के लिहाज से ये कंपनी नुमायां मकाम रखती है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। आ जाओ मोहम्मद। जनाब जहमत तो नहीं दी? नहीं, अंदर आ जाओ। मैं अब्दुल रसूल अशरफी के एतराफ़ात देख रहा हूँ। बैठो। मैं ठीक हूँ जनाब। जानते हो मोहम्मद, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अशरफी ही वो आदमी है जो हमारे केस में बहुत सी गुत्थियों को सुलझा सकता है। जनाब, किस बुनियाद पर आप इस नतीजे पर पहुंचे? मौजूदा सबूत से पता चलता है कि इब्राहिम शरीफ के एजेंटों के जरिए एटमी डील के दौरान मालूमात को ट्रांसफर किया गया है और जबकि खुद अशरफी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है, शरीफ के साथ उसके ताल्लुकात का सबूत नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ये बात तय है कि अशरफी ऐसा जासूस है कि जिसने इस डील में अपना रोल अदा किया है, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं। अगर तुम्हें याद होगा तो अशरफी से एक ईमेल मिला था जिसको लेने वाले की पहचान नहीं हो सकी थी। जी हाँ, याद है मुझे। अब जबकि शरीफ के सभी ईमेल की पहचान हो गई है, वही ईमेल यहाँ मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। यानी शरीफ और अशरफी दोनों ही एक ही मेल पर मालूमात भेजते थे। सही कह रहा हूँ ना मैं? कम से कम एक मर्तबा तो ऐसा हुआ है। और यही एक बार काफी है, क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात को देखते हुए कि अशरफी के WC के जरिए इंग्लैंड के लिए काम करता था, ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अमली तौर से दोनों ही इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं। इसलिए हमें उस मीटिंग में मौजूद एक और जासूस को ढूंढना होगा, और अगर हम अशरफी के केस को इस लिहाज से परखने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। जनाब, अशरफी का ऑर्डर आ गया है? नहीं, अभी तक नहीं आया। बैठो। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम था? कैसे आना हुआ? आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि
चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए आइए। आइए। आइए चलिए चलिए। सलाम। कैसे मिजाज है? शुक्रिया। सलाम। ठीक है। सलाम सलाम। सलाम। तशरीफ रखें। बताइए आखिरी रिपोर्ट क्या है? बरतानिया के एक ऑयल टैंकर ने आलमी जहाज रानी के कानून के मुताबिक अपने बहरी रास्ते की तफसील दर्ज नहीं कराई और कहां से आया है, कहां जाना है, ये भी नहीं मालूम। ये चला कहां से है? मकामी जराये ने बताया है कि इमारात से चला है। अभी उसकी पोजीशन क्या है? ये है जनरल। इसके अलावा भी कोई खिलाफ वर्जी हुई है? इजाजत लिए बगैर हमारी हुदूद में 2 मरतबा दाखिल हुई। इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर अब इसने हमारे आबी हुदूद में घुसने की कोशिश की तो मुझे बताएं। जरूर। मरीन फोर्स के कमांडर से मेरी बात कराएं। जी जनरल। इनकलाबी गार्ड के कमांडर का आपके लिए फोन है। सलाम जनरल। सलाम एडमिरल। रोज बखैर। रोज बखैर। आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, बहुत शानदार है। मजमूई तौर पर क्या पोजीशन है? इन 2 हफ्तों के दौरान उन्होंने बहर हिंद में अपनी जंगी जहाज़ों की तादाद बढ़ा दी है, लेकिन फौजी सफाराई नहीं की है। बस उन्होंने तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी को और बढ़ा दिया है। हाँ जानता हूँ। बस ये कहा जा सकता है कि वो अपने एक तेल बरदार जहाज़ को अपने जंगी जहाज़ों से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसी की रिपोर्ट हमें मिली है, उनके जंगी जहाज़ों को भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना? जी हाँ, अमरीकी बहरी बेड़ा। हमें राडार के जरिए ये पता चल रहा है कि उन्होंने अभी तक जंगी सफाराई नहीं की है। जनरल खरीज फास्ट की क्या खबर है? आपको किसी मुश्किल का सामना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बरतानवी ऑयल टैंकर है जिसने कानून तोड़ा है, उसे हम देख लें। पहले से की गई हमाहंगी के तहत फौज की तरफ से हर हिमायत और मदद के लिए हमारी तैयारी पूरी है। बहुत शुक्रिया एडमिरल, जहमत का शुक्रिया। कामयाब रहिए। नक्शे पर हमें उसकी हरकत मालूम हो रही है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सब कुछ अभी यहाँ पर है। मैं ईरान के इनकलाबी गार्ड की बहरिया से बोल रहा हूँ। मैं ईरान के इनकलाबी गार्ड की बहरिया से बोल रहा हूँ और मैं हुक्म देता हूँ कि हमारे ऑपरेशन में आप मुदाखलत न करें। ये आखिरी इंतबाह है आपको। ओवर। मैं ईरान के इनकलाबी गार्ड की बहरिया से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके में एक हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा है, क्या ये आपका है? मैं ईरान के इनकलाबी गार्ड की बहरिया से बोल रहा हूँ। आपको हुक्म दिया जाता है कि आप अपने इस हेलीकॉप्टर को यहाँ से हटाएं, क्योंकि यहाँ हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए आपके हेलीकॉप्टर की परवाज यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं अपने मुल्क की कौमी सालमियत और समंदर की हिफाजत में कार्रवाई कर रहा हूँ। इसलिए आपको हुक्म दिया जाता है कि अपना रास्ता बदलें और फौरन यहाँ से दूर हो जाएं। इसी तरह आपको हुक्म दिया जाता है कि आप फौरन अपना EIS रोशन करें और अपने मुल्क का परचम अपने जहाज पर लगाएं। ईरानियन वॉरशिप, आपकी वार्निंग हमें मिल गई है, हम जरूर ऐसा ही करेंगे। शुक्रिया। जनरल क्या है? वहाँ जरा देखिए। क्या हुआ? इस टैंकर का EIS सिस्टम अभी भी बंद है।
और फिर से ये हमारी बहरी हुदूद में बढ़ता चला आ रहा है। ये वही बरतानवी ऑयल टैंकर है जिसके रास्ते का प्रोग्राम अभी भी दर्ज नहीं हुआ और ये एग्जिट रास्ते की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा पेश आ सकता है। अभी अभी खबर मिली है कि इसने एक ईरानी बोट को टक्कर मार दी है। लोगों को होने वाले नुकसान का अभी तक पता नहीं चला है। 26 डिग्री और 45 मिनट शुमाल की जानिब और 56 डिग्री 31 मिनट मशरिक की जानिब। अलबत्ता हमारी आबी सरहद में उसके दाखिले की मीज़ान ये है। हमारे समुंदर में किसी तरह का दाखिला जारहियत है। मैं ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान करता हूँ। एडमिरल, जजीरा हेडक्वार्टर से बात कराएं। जो हुक्म जनरल। ड्रोन यूनिट तवज्जो दें, मखसूस लोकेशन की तरफ रवाना हो जाए। हमें पहले से मुअय्यन ठिकाने पर कार्रवाई का हुक्म मिला है। सभी दस्ते तैयार रहें। मैं फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान करता हूं। जनाब, उस जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया। जमरान बहरी जहाज पहले से मुअय्यन टारगेट की तरफ हरकत करें। मैं ईरानियन वॉरशिप से बोल रहा हूँ। ईरानियन वॉरशिप यहाँ है। आप फौरन हमारे रास्ते से हट जाएं। अपनी पूरी स्पीड के साथ मकसद की तरफ आगे बढ़ें। ठिकाने को नजर में रख के आगे बढ़ें। वो शुमाल मशरिक में 12 डिग्री पर है। निशाना साध के रखें। आप अपनी स्पीड को जितनी ज्यादा हो सके बढ़ा के रखें। ईरानियन वॉरशिप की वार्निंग है, इसलिए हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें अपना रास्ता बदलना होगा। घेरा जा रहा है।
माइक खोलो। मिसाइल दस्ता फायर के लिए तैयार। जगह से हरकत मत करो। ये जहाज हमारे कब्जे में है। सबको बोल दो सरेंडर करते हैं। मीना, आवाज कम करो, मेरी तवज्जो मत भटकाओ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरानियों ने इंग्लैंड के ऑयल टैंकर को खलीजी फार्स में जब्त कर लिया है। ये सब क्या हो रहा है? क्या जंग शुरू हो रही है? बेकार में पकड़ लिया है। 1 मिनट चुप रहो। ये ईरानी ऑयल टैंकर का बदला लेना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। कैसी हो लूती? सलाम मोहम्मद अली, कैसे हो? बीबीसी बरतानवी ऑयल टैंकर के जब्त किए जाने की खबर दे रहा है। हाँ, मैंने देखा। ईरानी अपना काम कर बैठे। अलबत्ता मुझे ईरान के रद्द अमल की उम्मीद तो थी, लेकिन ये बताओ कि इस कार्रवाई पर वहाँ का रद्द अमल क्या है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान में ये करने की हिम्मत होगी। ऐसा कौन सोच सकता था? ईरान 4 बोट्स और एक हेलीकॉप्टर के जरिए एलिजाबेथ क्वीन के जहाज को जब्त कर सकता है। लेकिन जब सियासत बीच में आ जाती है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मेरे ख्याल में तुम भी होशियार रहना। मैं क्यों? बहरहाल तुम्हें भी बरतानवी बाशिंदा होने के लिहाज से एक दुश्मन मुल्क में होशियार रहने की जरूरत है। तुम इस बात की फिक्र ना करो लेडी। ईरानियों के बकौल मैंने असली पाइपलाइन ढूंढ ली है। असली पाइप? बड़ा अच्छा जुमला है ये, पहले नहीं सुना था। ठीक है, अभी इसे छोड़ो, रहने दो बात के लिए। अभी मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए फोन किया है। अभी तुम अकेले में जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके।
ठीक है, बताओ, अकेले में तुम हूँ। वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत से लोगों को जानते होगे। तो इस आदमी को पहचानते हो? ठीक से पकड़ो, अपना हाथ मत हिलाओ, मुझे क्लियर देखने दो। रुक जाओ। इसकी शक्ल तो बहुत आशना लगती है। रुको रुको, हाँ हाँ, मुझे लगता है मैं पहचानता हूँ इसको। मेरे ख्याल से ये फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करता है। इसका नाम हादी या हादी साबुनी या फिर हादी साबुनची होना चाहिए। उसके करीब जाओ और मालूमात हासिल करो। जिस रात माइकल हाशमियान का तबादला हुआ उसी रात एटमी डील पर दस्तखत हुए थे। ये आदमी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उस रात एयरपोर्ट पर मौजूद था। उस रात इसने इंटेलिजेंस एजेंट के साथ, जो कि माइकल के तबादले का जिम्मेदार था, इस तरह से बात की जैसे कि ये जानता हो उसको। उस एजेंट का नाम क्या है? उसको मोहम्मद पुकारते हैं, बस इतना ही जानती हूँ। अच्छा, तो उसके बारे में और भी कुछ जानती हो? मेरे पास एक फोटो है जो मैंने तुम्हें सेंड कर दी है। मैं चाहती हूँ इसी आदमी के जरिए तुम उस तक पहुँचो। बहुत जरूरी है मोहम्मद अली, समझ रहे हो? हाँ हाँ, जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा। लूती सुनो, लूती, एक बहुत ही अहम बात है। सुनो, करीमी और काशिफी के मारे जाने के बाद मैं तुम्हें ये बता दूं कि इंटेलिजेंस वाले करीमी और काशिफी से मेरे राब्ते का जरूर पता लगा लेंगे। मुझे नहीं लगता। अगर उन्होंने पता लगा लिया तो? वो दोनों लोग मुल्क की इंटरनेशनल सरगर्मियों की आड़ में मरबूत इदारों और तंजीमों के साथ काम करते थे। ऐसा ही सिलसिला था। तुम एक आला सलाहकार हो, इसलिए ये काम तुम आसानी से कर सकते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन फिक्रमंद हूँ। फिक्रमंद होने की बजाय चौकन्ने रहो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इंतजार करूंगी। बाय 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 बाय। डॉक्टर साहब, ये प्रोजेक्ट तैयार है, इस पे आपके दस्तखत चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसको कल ही चले जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैं कर देता हूँ। लेकिन ये है क्या? ठीक है, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तुम बेफिक्र रहो इस बारे में। सलाम। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, अभी इस पे आपको दस्तखत करना। ये है क्या? वही जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है। फोन पर कोई बात करना चाहता है आपसे। ठीक है, अभी आता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। सलाम मोहतरमा, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। शुक्रिया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। कोई मिलने आया है। ठीक है, भेज दो। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। आइए। सलाम जनाब। सलाम, कैसे मिजाज मैं हैं, क्या हाल साबुनची हूँ। है? आपको मुझसे कोई काम था? आप तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था जनाब कि सलाहकार के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले मुझे पता होना चाहिए कि करना क्या है। उसके बाद मैं बड़े ऑफिसर्स तक आपकी बात पहुंचा सकता हूं। आपके पास जो भी कागज और सबूत हैं वो मुझे भेज दीजिए, मैं उनको पढ़ लूंगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। जी शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूंगा। मेहरबानी आपकी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साबुनची साहब, आपका बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया, सलामत रहें। मैं आपका मुखलिस हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा था, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्योंकि अभी बहुत मसरूफियत है, इसलिए असल बात पर आता हूँ। जी, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं एक सलाहकार की हैसियत से ज़रा इब्लाग के सिलसिले में फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ काम करता हूँ। जी जी, मैं इस बात को जानता हूँ। आपके बहुत से आर्टिकल जो आपने एटमी मुज़ाकरात के दौरान लिखे थे, उन्हें मैं बहुत गौर से पढ़ा करता था। वाह वाह, बहुत अच्छा है। इस तरह आसानी से हम आपस में बात कर सकते हैं। आपकी खिदमत में हूँ मैं आपकी खिदमत में हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन के मुतालिक एक वेबसाइट शुरू करने की इजाज़त दी गई है कि जिसमें मुआफ़क़त पर मबनी ख़बरों को पेश कर सकूँ। इस काम के लिए मुझे भरोसेमंद और तजुर्बेकार आदमियों की ज़रूरत है। आपको जहमत देने का मेरा मकसद बस इतना सा ही है। अगर मुझसे कोई मदद बन पड़ी तो ज़रूर। हाँ बेशक, आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए साबुनची साहब,
मैं इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस वेबसाइट में आपकी खदमात और दूसरे कामों से बिल्कुल अलग होंगी और हर लिहाज से बिल्कुल अलग समझा जाएगा और इस बाबत आपको पैसे भी अलग से मिलेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे बिल्कुल भी तफरीही काम न समझें। जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। अर्ज़ करूँ कि जो भी वेबसाइट हम शुरू करना चाहते हैं उसकी ये लिस्ट है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में हम आराम से इस बारे में बात कर सकें। माफ़ कीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मिनिस्ट्री में आपका कोई ऑफिस है? ऑफिस तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार मैं आना जाना कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर यहीं रहता हूँ। अगर यहाँ ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ मिल जाऊँगा। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये मेरे पास रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए। मैं इसका जायज़ा लूँगा। हाँ हाँ, फिर क्या नतीजा निकलता है ये आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया कोई आपका। बात नहीं, खुदा आने की मेहरबानी। साबुनची साहब, अभी एक बात मेरे जहन में आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एटमी डील के सिलसिले में हसासियत बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो मुखालिफ गिरोह है और वो जाहिल भी है, वो बेकार बैठने वाला नहीं है। इसलिए मुझे पता है कि बाद में सोशल मीडिया में हमें बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी से ही अगर हमारे पास कोई तजुर्बेकार आदमी हो तो इस सिलसिले में हमें उससे बहुत मदद हासिल हो सकती है। आप ऐसा किसी को जानते हैं? ठीक से बताएं उसे क्या करना होगा। देखिए, बस वो इस बात का ख्याल रखे कि वेबसाइट की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो उनका इस्तेमाल मुखालिफ गिरोह अपने मफाद के लिए ना करने लगे और हमारे खिलाफ ही उसका इस्तेमाल ना होने लगे। अगर इस बारे में कोई इंटेलिजेंस वाला मिल जाए तो हमारा काम। इसमें परेशानी क्या है? आप इंटेलिजेंस इदारे को दरख्वास्त भेज दें, वो अपना एक आदमी दे देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं इतने बड़े पैमाने पर इस मसले को नहीं ले जाना चाहता। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग कहने लगेंगे कि मामूली बात के लिए मैं इंटेलिजेंस इदारे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बात और मेरे जहन में अचानक आ गई, वो ये कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि आप माइकल हाशमियान के तबादले के दौरान वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। क्या ये सही है? ऐसा मैंने पढ़ा था। उस रात मैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नुमाइंदा था। बहुत उम्दा। तो फिर आप बहुत सारे इंटेलिजेंस वालों को पहचानते भी होंगे? सबको तो नहीं, सिर्फ एक को मैं पहचानता था। इसके अलावा आप हमारी मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी वालों को बोल दें कि एक आदमी आपकी मदद के लिए भेज दें। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सरकारी तौर पर काम नहीं करना चाहता, मैं अलग से काम करना चाहता हूँ। वही जिस इंटेलिजेंस वाले की आप बात कर रहे हैं जो तबादले के दौरान था, वो ये काम कर पाएगा? मैं नहीं बता पाऊंगा ये हो पाएगा या नहीं। उसका स्पेशलाइजेशन क्या था, इंटरनल या एक्सटर्नल? मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस से था। उस रात तबादला टीम का इंचार्ज था। ये तो बैरूनी मामला होगा ना? मेरे ख्याल में ये इंतखाब अच्छा रहेगा। जिस किसी को भी इस तरह की जिम्मेदारी दी गई थी, मेरे ख्याल से वो बहुत ही भरोसेमंद रहा होगा। तो साबुनची साहब, एक मेहरबानी कीजिए, आप इस आदमी का टेलीफोन नंबर पूरी तफसील के साथ मुझे दे दीजिए। मैं इसे दावत देने की कोशिश करता हूँ। अफसोस है, ना उसका नाम जानता हूँ और ना ही उसका कोई नंबर है। तो फिर उसे कैसे ढूंढेंगे हम? उसकी बीवी यहीं काम करती है। अच्छा? उसकी बीवी मेरी बीवी के साथ काम करती है। एक मर्तबा गैर मुल्की दौरे के मौके पर किसी ने मेरी बीवी के लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। मेरी बीवी ने इस आदमी की बीवी को बताया। उसने भी अपने शौहर को मिनिस्ट्री में बुलाया और इस बारे में उससे मशवरा तलब किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी बीवी भी यहाँ काम करती है, फिर तो और भी ज्यादा भरोसे का आदमी होगा। कभी कभार देखता हूँ अपनी बीवी से मिलने यहाँ आता है। जब कभी मिला तो उससे ये बात मैं कर सकता हूँ। हो सकता है वो आपको इतनी जल्दी ना मिल सके। आप मेहरबानी करके अपनी मिसेस के जरिए पता लगाएं। उनकी बीवी का नाम बता दें आप, मैं नोट कर लेता हूँ। उनका नाम मोहतरमा। इनकलाबी गार्ड के रवाबित आम्मा ने ऐलान किया है कि ईरान के इनकलाबी गार्ड ने अपनी बहरी हुदूद में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एक बरतानवी बहरी जहाज जंग को शुरू ना हो कब्जे जाए। में ले लिया डरो है। नहीं, इंग्लैंड वाले इससे ज्यादा कहीं डरपोक हैं कि वो जंग की हिम्मत करे। मैं जाके दस्तखत ले लेती हूँ, आज इसे खत्म करना है। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अतिया जान, ये भी ले जाइए, डॉक्टर साहब से दस्तखत करा लीजिएगा। ये लीजिए। ठीक है। इस कार्रवाई के दौरान अमले के तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सलाम। सलाम, क्या हाल है? सलाम, सब ठीक है? सलाम, मैं ठीक हूँ। आइए।
मूसापुर पिछले केस की एक नई कड़ी है, अलबत्ता इस दफा बरतानवी रंग रूप में। जब गुमनाम हीरो केस तुम्हारे हाथ में था तब हमने इसको नहीं छेड़ा था। उस वक्त माइकल हाशमियान सरे फेरिस्त था, लेकिन अब ये है। उसका नाम मोहम्मद है। जितना हो सके उसके बारे में मालूमात हासिल करो। हुसैनी साहिबा, घर छोड़ दूं? ये परवाजें होने वाले मुज़ाकिरात के 2 या 3 हफ्तों के दौरानी अरसे में अंजाम पाई हैं। हमसे कहा गया था कि दुनिया के दरवाजे हम पर खुल जाएंगे। क्या ये दरवाजे खुल गए? हमारी दिफाई और मिसाइली ताकत तसव्वुर से भी बढ़कर है। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. شکوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. شکوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.